राधे साथियों, मैं अपने सिंह स्वागत करता हूं अपना एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि जानते हैं आज है रिपब्लिक डे। तो 76वां रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं हम, गणतंत्र दिवस। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य पर दो वाक्य कहना चाहूँगा कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं, हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ गाइस मैं दो वाक्य कहना चाहूँगा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कि साथियों, जो गणतंत्र दिवस है वो मैंने कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या था, लागू हो गया था। लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान देश था वो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। उसके लगभग 2 वर्ष से 11 माह और 18 दिन के पश्चात क्या हो गया था? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जो ये संविधान के अध्यक्ष हो सकते हैं वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसके बाद गाइज अब लगा लो 26 नवंबर 1949 को अगर बनकर संविधान तैयार हो गया था तो उसको उसके अगले दिन या उसी दिन लागू कर देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। जबकि 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे कोई स्पेशल कारण होगा नहीं। तो इसके पीछे स्पेशल कारण क्या था कि जो 1930 में सन 1930 में क्या हुआ था, यानी 26 जनवरी 1930 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो अभी कांग्रेस सरकार कहते हैं ना, भारत वही जिसका गठन 1885 में हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लेकिन जो हमारा जो देश था वो क्या आज़ाद तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ। उसे 17 साल बाद आज़ाद हुआ था। तो इसलिए आज़ाद तब हुआ था, उस वक्त पूर्ण स्वराज तो मिल नहीं पाई थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस 26 जनवरी की डेट को याद रखते हुए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, यानी 2 महीने बाद, जैसे बनकर तैयार हुए उसके 2 महीने बाद तुरंत क्या कर लिया था इन्होंने? संविधान को लागू कर लिया था। तो अब झांसी की हम बात करें कि देश आज़ाद हो रखा है और देश को स्वाधीनता मिल रही है, तो सबसे पहले हम उनको 23 मार्च का दिन कैसे भूल सकते हैं गाइज? आपको याद होगा कि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। वहीं से जो हमारे क्या बोलते हैं, जो देश को आज़ादी मिलने की या देश को स्वतंत्र कराने की जो क्रांति स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुई थी। वैसे रियल क्रांति तो 1857 से होगी थी, आपको पता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 को, जिसमें मंगल पांडे लोग सब थे ना, वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन जो उसके बाद कह सकते हैं कि जो 23 मार्च लोगों में जो आक्रोश जागा अपने देश को आज़ाद कराने के प्रति, अपने देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के प्रति, वो 23 मार्च जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की क्या हुई थी? फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी, मतलब फांसी लगा दी गई थी उनको। ठीक है, तो वैसे बाकी आपको तो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा कुछ पता होगा। लेकिन जो मेन कारण है ना, मतलब कोई पूछता है कभी कि हम 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए, बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो 1950 को ही क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? तो इसके पीछे कारण था पूर्ण स्वराज की। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो उस वक्त नहीं हो पाया, और जबकि देश आज़ाद हुआ था 1947 को। ठीक है, तो गैस बाकी को विराम मैं कुछ इन शब्दों से दूंगा कि आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं, देश की हम संतान हैं। रंगों से रंगा तिरंगा, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, ये भारत की पहचान है, ये भारत की पहचान है। ये शब्दों के साथ गाइस पुनः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।